चलिए, सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने कहा की हाल चाल, सब बढ़िया। चलो, सो वी हैव अ डी आई एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है। और ये क्या हो रहा है, अरे आज इरेजर काम नहीं करे क्या। एक मिनट रुको। ठीक है ठीक है। सो एक डी आई आपके सामने आई है, इसको पढ़ेंगे सभी लोग एंड इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सर अपनी ही वीडियो देख रहे थे लगता है। चलो ठीक है। सो इसको देखेंगे एक बार, डी आई को पढ़िएगा एंड आपके सामने एक यहाँ पे चार्ट दिखेगा। ये चार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, तो पहले आप लोग पढ़ लीजिए एंड या फिर चार्ट के बाद फ़ोटो खींचना, फ़ोटो खींच लीजिए। फिर एक बार हिंदी वाला लगा देता हूँ, फिर इंग्लिश वाला लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं खुद भी एक बार फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक। तो इसका एक बार हिंदी आप लोग पढ़ लीजिए पहले। ठीक, हिंदी हो गया। हाँ, चार्ट का वैसे मैंने ग्रुप में डलवा दिया है, तो ग्रुप में पिक्स डाल दो। ठीक है, और फिर आप लोग जो है ये देखिए, इसको बनाइए आराम से। ग्रुप में आपके पिक पहुंच गई होगी।
जी काफ़ी टाइम दिया, क्या अपडेट है? यस हो गया। M25 आ रहा है, M क्या है? अच्छा ये ठीक है, ये तो आपने डिग्री और ये सब निकाल लिया होगा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकली डिनोमिनेशन की, काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों ने। देखिए यहाँ पे 10 मिनट लगभग हो गए ना, 10 से 12 मिनट हो गए। देखो भाई, एक पर्सन है वो बैंक जाता है 5 डिफरेंट दिनों में और मंडे टू फ्राइडे एंड टुक आउट सम कैश फ्रॉम इट, कुछ कैश निकालता है। कैश डिस्पेंस्ड बाय द कैश काउंटर इज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डिनोमिनेशन, 2 तरह के डिनोमिनेशन है। क्या है? एक तो एक स्मॉल डिनोमिनेशन है, एक अपने पास लार्जर डिनोमिनेशन है। स्मॉल का मतलब 50 का डिनोमिनेशन और लार्जर का मतलब आपका 200 का डिनोमिनेशन। नोट्स में क्या दे रखा है बस काम के लिए कि जो टोटल नोट डिस्पेंस हुए हैं किसी भी कैश काउंटर से वो स्मॉल डिनोमिनेशन प्लस आपका लार्जर डिनोमिनेशन। ठीक है, वो तो चलो ठीक है। टोटल कैश जो डिस्पेंड हुए हैं किसी भी कैश काउंटर से वो क्या है? 50 इंटू 50 की नोट्स, 100 इंटू, ये सिंपल सी बात आपकी लॉजिक वाली है भाई। भाई अगर कोई पैसा निकाल के जाता है तो 3 तरह की नोट्स हैं, 50 की नोट है, 100 की नोट है, 200 की नोट है। कितना पैसा निकालेगा? तो 50 की नोट जितनी है, ठीक है, उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 की नोट जितनी है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 200 की नोट जितनी है उसमें 200 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अमाउंट तो आपको निकालना आता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स डिस्पेंस्ड बाय कैश काउंटर ऑन 5 डिफरेंट डेज। तो अलग अलग 5 दिनों में मंडे से लेकर फ्राइडे तक कितने परसेंट नोट्स निकाले गए, टोटल जो आपका अमाउंट है, वैल्यू है, फिर नोट्स नंबर किसका है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो निकाले गए उसका दे रखा है नंबर। तो वो आपको दे रखा है थ्रू द पाई चार्ट, राइट। ये तो ये आपको डेज वाइज दे रखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और ये जो आपका 5 दिन का है कि कितने परसेंट नोट किस किस दिन निकाले गए। अच्छा, फिर क्या दे रखा है कि बार ग्राफ शोज बिलो शोन गिवन बिलो शोज सम डेटा, सम ऑफ द डेटा इन द बार ग्राफ इज मिसिंग एंड टोटल नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स डिस्पेंस बाय कैश काउंटर ऑन मंडे एंड फ्राइडे 63। चलो, तो मतलब मुझे मंडे का और फ्राइडे का, यहाँ लिख देता हूँ कहीं, मंडे और फ्राइडे का 100 रुपया का जो नोट निकला है उसका सम दिया है मुझे कितना, 100, बस इतना दिया है मुझे। अच्छा, ग्राफ में क्या है देखेंगे ध्यान से, एक हरा ग्राफ है, एक नीला ग्राफ है। तो जो ग्रीन वाला है वो क्या है, पहले ब्लू वाला क्या है आपका 50 डिनोमिनेशन की नोट्स माइनस 100 डिनोमिनेशन की नोट्स, ठीक है, 50 वाली नोट्स माइनस 100 वाली नोट्स। एक मिनट पंखा बंद कर दो, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है ग्रीन वाले में कि इसी की जो वैल्यू आएगी ना उसी में से 200 वाली नोट्स को माइनस कर दें, मतलब 200 वाली जो नोट्स हैं उसमें से इनका जो वैल्यू आएगा डिफरेंस उसको माइनस करके ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है। ये सब आपकी वैल्यू मिसिंग है और यहाँ पे ये मिसिंग है, बाकी मंडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का पूरा दिया हुआ है। चलो, ये आपने पहले निकाल लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले समझ में आया यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। यहाँ पे क्या है, एक बैंक में 5 दिन तक नोट निकलती है और 5वें दिन जो कैश डिस्पेंस होता है वो कितना नोट्स निकला है पर डे उसका मुझे यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है या फिर डिग्री में, मतलब मुझे मिल जाएगा पर डे का। और यहाँ मुझे मिलेगा कि 200 जो 100 वाले हैं और जो 50 वाले हैं पर डे, उनके बीच में कुछ रिलेशन करके चार्ट दे रखा है। अब कुछ चीज़ें मिसिंग है, क्या है उसको निकालने के लिए देखा जाएगा कैसे कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले आपने इस चार्ट को डिकोड किया होगा। चार्ट को डिकोड करना आपको आता है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे डिग्री है, तो इसको एक में फॉर्म में कर लोगे। कैसे करोगे, परसेंटेज में कर लो, इन सब का परसेंटेज बना के 100 का सम कर देना। परसेंटेज में करोगे तो कितना होगा आपको पता है, एक डिग्री जो होती है वो क्या होती है आपकी 5/18 परसेंटेज हो जाती है ना। एक डिग्री क्या होती है 5/18 परसेंटेज। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 5/18 से, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ 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 ऐड कर दो। तो आपने यही किया होगा m-9 परसेंटेज प्लस 4m-28, ठीक है। और यहाँ पे आपने किया होगा कितना 5/18 और यहाँ से आपने किया होगा ये 19, ठीक है। फिर ये आपने किया होगा m-4, फिर आपने ये किया होगा 3m + 4 11.4 बराबर 100, यही किया था। हाँ, यही करके आपको क्या मिल रहा है, m की वैल्यू आप लोग 25 बता रहे हैं। लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ भी 5/18 करना पड़ेगा, यहाँ भी 5/18 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो यहाँ पे कितना बना आपका, बताओ भाई कैसे निकाला आपने। पहले mm को अलग कर लो, ये एक आपका m है, एक ये है, एक आपका यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो ये लेकिन 5/18 के अंदर है, ये आपका m बाहर है और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2m, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2m, यहाँ करता हूँ जगह यहाँ पे 2m, ठीक है। अच्छा, नंबर से क्या डील है, यहाँ -9 है, ये +19 है, तो 19 - 9 हो जाएगा आपका +10, उधर जाएगा आपका -10 हो जाएगा। अच्छा, नंबर भी है आपका,
तो ये हो जाएगा -4 इधर +4, तो 94 उधर मिलेगा मुझे नंबर में 94। ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे आपका क्या है, ये 5/18 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 20/18 हो जाएगा, मतलब 10/9m हो जाएगा, 10/9m हो जाएगा। ठीक है। फिर सर यहाँ पे क्या सीन है, ये आपका 19 तो हो गया यूज़, ये हो गया। अच्छा इसको अंदर ले जाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 से काट देगा इसको, तो 5/6m हो जाएगा, 5/6m हो जाएगा। सर इसका क्या सीन है, इसको करो मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पे 11.4, ठीक है, इंटू 5/18 मिल रहा है। किससे कटेगा, इसको आप सब 3 से निकाल दो, 3 6 जा, ये 3 हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। ठीक है सॉरी 2 से काटा तो मुझे मिला 1.9 और यहाँ पे मुझे मिल गया 3, तो मुझे मल्टीप्लाई करने में कितना मिल जाएगा, 1995 9.5 नंबर में आ रहा है ये। ठीक है, नंबर आएगा ना 9.5/3, उधर ले जाना पड़ेगा उसको। ठीक है भाई, हाँ जी यही बात है। तो m सारे एक तरफ कर लो, नंबर सारे एक तरफ कर लो, तो m मैंने सारे एक तरफ कर लिए, इनको आपस में ऐड करेंगे कितना आएगा सर यहाँ पे, सर यहाँ पे आपको मिलेगा सर ये 9 है 6 है, एलसीएम आपका 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे सर कितना हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा सर 2 + 18 हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा 2 मतलब 20 और ये हो जाएगा 3 मतलब 15, तो 20 + 15 हो जाएगा 35/18m हो जाएगा। सर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 18 दूनी 36 और 35 कितना हो जाएगा आपका 71/18m हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये नंबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 94 माइनस इसका डबल कर दो 19/6 कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो, तो 6 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 9 6 54 540 + 24 564, तो 564 और 14 से 9 गए 5, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा आपका, 5 में से 1 गए 4 और 5, ठीक है, अपॉन कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखो भाई यही आ रहा है क्या, हाँ कुछ ऐसा बन रहा है क्या। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको कट रहा हो तो इसको 6 से 3 निकाल दो और उसको m को उधर ले जाओ, तो आपको मिलेगा 545 × 3/7। ठीक है, 7 आपका बन जाएगा। सर 7 से कट रहा है क्या ये, मैंने कहा 7 से कट जाएगा आपका, 7 7 आपका होता है 49, ठीक है, और 7 7 आपका 49 होता है। ठीक है, और 7 5 × 3 है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है m, ये 225 आ गया आपका। ठीक है, m कितना आ गया आपका, 225 आ गया भाई। है कुछ घपला हो गया क्या नंबर वगैरह में, 225 ज़्यादा नहीं हो गया कुछ। ठीक है, 225 आपका m आ गया। यहाँ पे m कितने थे आपके, 1 था ये, 4 ये था। ठीक है, तो 4 1 5 1 6, 6m ये था आपका। ठीक है, 6m आपका ये था, और ये कितना था, तो यहाँ पे 6m था, मैं 2 क्यों लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे 6m कर देते हैं ज़रा, एक बार 6 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऐड होगा, तो इसको ज़रा इसको रहने दो, ये सही है। हाँ, ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा अपना, ये आ गया 545/6 आ गया। सर ये कितना आएगा आपका, 18 संग 108 और 35 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा इसमें, 147 147। ठीक है, 147 आएगा क्या। ठीक है, और बाई यहाँ पे 18m बराबर आपका कितना हो जाएगा, 545। ठीक है, ये हो जाएगा। सर यहाँ से m कितना मिलेगा आपको, और ये 6 था आपका, 3 आ जाएगा, तो 545 × 3/147। 147 कितना आएगा, ये 21 से कट रहा है क्या, 21 से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 21 से सर काटेंगे, 21 2 42 और ये हो जाएगा आपका 125। या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे वैल्यूज़ में, यहाँ पे आपका 1 हो गया, ये 1 2m हो गया ये आपका, और ये कितना हो गया 4 ही, ठीक तो किया था, ठीक तो किया था, रुको जरा, ठीक तो किया था ना मैंने वो, तो उसमें कहीं गड़बड़ से, मतलब ये तो सही था, यहाँ 2m ही आएगा ना। कितने बैक करूँ, अंडू का रीडू हो जा रहा है ये, चलो अभी ठीक है ना। तो यही आया था मेरा यार इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया था, m-9% को मैंने कर दिया, ये आपका डिग्री ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे 4m-28। ठीक है भाई, 360 डिग्री जो है आपका 100% के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 5/18, और यहाँ पे हमने लिखा 4, ये अंदर जाएगा आपका 5/18, तो कितना हो जाएगा आपका, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/18 तो हो जाएगा 20/18, तो 10/9m मैंने वो कर दिया। फिर आपका ये भी रह गया ना शायद -28, ये वाला रह गया आपका ना, तो उसको देख लो जरा, -28 × 5/18 ये वैल्यू आपकी रह गई थी, तो ये जाके वहाँ और ऐड हो जाएगी। बाकी आपका ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ये अंदर चला गया, और ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको ले जाकर तो और ऐड कर दो, तो आपका -1/40
ठीक है, 2 से काट दो यहाँ पे 9 और 2 से काटा 14, माइनस नहीं प्लस 70/9 और कर दो, प्लस 70/9 आप और कर दो, ठीक है इसमें। तो ये आपका 540/6 है, प्लस 70/9 यहाँ पे आप और कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे करने पे हाँ बातें नहीं करेंगे। अच्छा एक बार 71 होगा, कहाँ पे 71 है? अच्छा यहाँ 71 है, अच्छा यहाँ पे 71 है, नहीं 71 तो ठीक है, एक भी ये भी तो रह गया ना आपका 70/9, अभी ये भी तो नहीं लिया था ना हमने, ये लिया था क्या? ये भी आपका रह गया था ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ले लेते हैं पहले, ठीक है। और ये तो ले लेंगे, इसको ज़रा यहाँ पे ना ये ऐड कर दो बस, ठीक है, ये ज़रा ऐड कर दो यहाँ पे। तो ये सॉल्व होने कितना आएगा सर यहाँ पे? आपका ये कितना था 94 और प्लस आपका ये हो गया था यहाँ पे 94 और प्लस ये कितना आपका आया था 19/6, इसका डबल कर दिया 19/6 और ये मुझे ऐड करना है 70/9, 70/9, ठीक है। इनको आपस में ज़रा ऐड करो एक बार, कितना आ रहा है यहाँ पे सर? यहाँ पे आपका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 18, ठीक है। और 18 के बाद क्या होगा, मुझे इन सब में देखो ध्यान से, ये 18 टाइम्स हो जाएगा यहाँ, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या यहाँ पे? देखो भाई ये नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे, ये आपका माइनस में -140 हो गया आपका, प्लस जाएगा उधर हो जाएगा, ये 94 आपका, हाँ नंबर ठीक है आपका, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था ये आपका प्लस था, ठीक है, ये हो जाएगा और ये आपका ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं जरा, तो ये मैंने किया, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये इसको ऐसे कर दो, इसको आपस में जोड़ो 94 और ये कितना मिलेगा आपको 9 6 18, यहाँ मिल जाएगा 3 टाइम्स 57 और ये मिल जाएगा कितना आपको सर 2 140, तो मतलब 197/18 तो आपको और मिल जाएगा, 94 और प्लस 197/18 आपको और मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा, ठीक है भाई। आपका एक टर्म यहाँ पे रह गया था 19/6 माइनस होगा सर, हाँ 19/6 होगा ना, तो यही तो लिखा है 19/6 ही होगा ना, ठीक है। 19/6 आपका तो देखो माइनस होगा ही होगा, प्लस आपका ये वाला टर्म भी रह जाएगा ना, ये वाला, तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं ना 19/4 19/6 और प्लस ये भी हो जाएगा उधर जाके, तो ये कितना आपका आया था यहाँ पे 70/9 ना, 70/9, ये नंबर्स आपके सारे आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया था, ये कितना आपका आया था यहाँ पे, ये हमने लिख ही लिया था, अभी निकाला था हमने, ये 6 से करने पे सर 9 6 54 540 564, तो 564 और ये कितना आपका आया था 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे आपका आया था 4 545/6 और प्लस 70/9, ये आ जाएगा ना। और सर यहाँ से हमने लिया था 18, तो ये आपका आ गया था यहाँ पे 3 टाइम्स, इसका 3 गुना कर दो सर, 3 5 से 15 हो जाएगा आपका यहाँ पे, 3 4 से 12 13 हो जाएगा और 3 5 से 15 16 हो जाएगा, प्लस सर यहाँ पे इसका डबल 140 कर दो, तो आपको कितना मिल जाएगा सर 1775, ठीक है 1775 ये मिल जाएगा। अपॉन में सर क्या मिलेगा आपको 18 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना आया था आपका, इसको हटाओ जरा, 18 दूनी 36 और ये 71 ना, 71 m/18 आपका आया था ये, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, आपका m कितना आया था सर 71 से 2 टाइम्स चला जाएगा, आपका यहाँ पे कितना आएगा सर, ये जाएगा आपका 140 142 हो जाएगा सॉरी, और यहाँ 5 और ये 5 और आपको मिल जाएगा 3, सर इसका 5 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका m 25 हो जाएगा, ठीक है। एक आपका ये टर्म मिस हो गया था। अब अगर आपका m 25 हो गया तो मुझे ये मिल जाएगा यहाँ पे, ये डिग्री में हो जाएगा 25 के 100 और माइनस 28 हो जाएगा 72 डिग्री, तो मतलब 20% मुझे ये मिल गया, 20% मुझे ये मिल गया। सर ये m 25 था तो -9 कितना हो जाएगा आपका 16% ये हो जाएगा। सर ये m 25 था तो 21% आपका ये हो जाएगा, और सर ये 19 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 25 से 75 और 75 और 11 कितना होता है सर आपका 86.4 डिग्री, ठीक है। ऐसे छोड़ो, इसको कर लो ना 100 से 21 9 हो गया आपका 40 40 20 हो गया 60 60 16 हो गया कितना आपका 76, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका 24%, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया कि मुझे हर दिन कितनी नोट्स आपकी डिनोमिनेशन आपके निकले हैं, कितने नोट्स आपके डिनोमिनेशन में निकले हुए हैं हर दिन में, ये तो मुझे मिला। उसके बाद यहाँ पे जो ग्राफ है ये चीज़ मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे मंडे का क्या दे रखा है, जरा समझो इस चीज़ को। किसी भी दिन अगर 3 तरह की नोट निकलती हैं तो एक होगी 50 रुपये की, एक होगी 100 रुपये की, एक होगी 200 रुपये की, ठीक है। आपको इसका डिफरेंस दे रखा है और जो वैल्यू आएगी उसका इसका डिफरेंस दे रखा है। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा अपने ईजीनेस के समझने के लिए, जैसे मान लो ये आपका x है, ये आपकी y नोट निकली, ये आपकी z नोट निकली, ठीक है। मैंने कहा ये आपकी x नोट निकली, ये आपकी y नोट निकली, ये आपकी z नोट निकल गई, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या कह रहा है सर कि जो 50 डिनोमिनेशन की नोट्स है वो 100 वाले से कितना ज़्यादा है सर, कितना ज़्यादा है, ये 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। सर एक काम करो, अगर ये y है तो ये कितना हो जाएगा सर आपका y + 30 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली y + 30 हो जाएगा। और सर z कितना आएगा, z कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से कि जो 200 वाली है ना, जो 200 वाली है इनका डिफरेंस, और इनका डिफरेंस कितना आया सर आपका 30 आया था। तो जो 200 वाली है ना वो जो है ना क्या है, मतलब z की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो z - 30 बराबर सर ये कितना आएगा सर 5 1 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, z कितना आ जाएगा सर 36 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो 200 वाली नोट्स निकली थी मंडे को वो कितनी थी 36 थी। और सर जो आपकी 100 वाली नोट्स निकली है वो कितनी है y है, और जो सर आपकी 50 वाली नोट्स निकली है वो कितनी है y + 30 है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मुझे एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया, ये मुझे यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया। अच्छा एक चीज़ और करेंगे ज़रा कि यहाँ पे टोटल अमाउंट हमको पता नहीं है, तो कुछ एक्स वगैरह मान लेते हैं कि इतनी नोट्स निकली हैं, 21% नोट्स निकली हैं और ये नंबर मुझे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है, फिर फ्राइडे के रिलेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 63 का। आओ एक काम करते हैं, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे यहाँ पे ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। क्या क्या करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, नोट्स के बारे में। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ आपके दिन, तो दिन आपके हैं मंडे, ठीक है, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया आपका वेंसडे, ठीक है, ये हो गया आपका थर्सडे और ये हो गया आपका फ्राइडे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया आपका वेंसडे और ये हो गया आपका ट्यूसडे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो आपके 50 रुपये की नोट्स हैं, 50 रुपये के नोट्स हो गए, ठीक है, ये आपके 100 रुपये की नोट्स हो गए सर, और ये आपके ना 200 रुपये की नोट्स हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ लेते हैं टोटल नोट्स, टोटल नोट्स जो मुझे परसेंटेज दिया है ना उसका यूज़ कर लेते हैं, और इनकी हेल्प से हम अमाउंट भी नहीं, क्योंकि अमाउंट के बारे में बात की थी ना उसने कुछ, तो अमाउंट का भी यहाँ पे लिख देते हैं, लगे हाथ देखा जाएगा, अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इतना चीज़ें हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैन मेक इट, हम लोग इससे क्या बना सकते हैं। और ये हो गया। मैंने कहा एक बात बताओ, अपन को ये पता है कि पर दिन कितने निकले हैं, पर डे कितने आपके नोट्स निकले हैं, तो परसेंटेज में आया, काम करो इसको, चाहे तो ऐसे मान लो, एक्स करके मान लो। तो पहले दिन आपके 16x नोट्स हैं, पहले दिन आपके कितने हैं 16x नोट्स हैं, ठीक है। फिर आपके कितने यहाँ पे 20 19 21, ये हो जाएगा 20x, ठीक है, 20, ये हो जाएगा 19 और 21 24, 21 24 ये हो गया, ठीक है। फिर सर यहाँ पे 50 में मुझे क्या मिला कि ये y है, ये y + 30 है, और ये कितना आपका आया सर 36 आ गया, ये तो फिक्स आ गया ना, ये फिक्स आ गया 36 है, और ये कितना आपका सर y छोटा सा देते हैं, बाद में नंबर आएगा लिखेंगे इसको, और ये आप जो भी आएगा उससे 30 ज़्यादा होगा, हाँ ठीक है। इतना हम लोग को मिल गया। सर लास्ट बार रिपीट करिए, Z36 कहाँ पे, ये हाँ ये तो रखा है ना, देखो ध्यान से, आपकी जो 200 डिनोमिनेशन की नोट्स है, मतलब जो ग्रीन वाली हैं, ये जो है ना ये जो है ध्यान दीजिएगा, आपका जो डिफरेंस आया था, डिफरेंस ये दे रखा है आपका ब्लू वाला, जो डिफरेंस आया था, जो डिफरेंस आपका ब्लू वाला है, मतलब ब्लू वाले से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, अगर 200 डिनोमिनेशन की नोट्स को मैंने Z माना, मान लो Z है आपका, ठीक है, तो Z माइनस ये कितना है आपका आया डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ दे रखा था ब्लू वाले में 30, तो -30, ठीक है, बराबर क्या आएगा आपको ग्रीन वाला ग्राफ जो कि यहाँ पे 6 दे रखा है, तो यहाँ से आपका Z कितना आ गया 36 आ गया। बताइए सबको एक पार्ट ये क्लियर हुआ कि नहीं है? राधा रूपा सुमाना दत्ता, बताइए सुमाना जी, बताइए राधा। हाँ भाई निशांक बोलो। प्लीज़ एक बार कंफर्म करेंगे, ठीक है चलो। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ कि अगर मुझे मैं अभी इन लोग का ये लिखूं तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एटलीस्ट, वो मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर आपने एक बात बोली कि जो है इन लोग का जो ये सम आएगा अमाउंट, उसने क्या बोला था कि 50 रुपये की जितनी नोट्स हैं इंटू 50, तो मतलब मुझे अगर ये अमाउंट निकालना तो मैं क्या करूँगा सर, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करके आपका ये अमाउंट मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं आप? मैंने कहा दूसरा चीज़ जो मैं करूँगा वो मैं करूँगा, मुझे यहाँ पे ना एक मंडे फ्राइडे का ये दिया हुआ है,
आप मुझे बताओ, मैं आपका जरा एक बार चेक करता हूँ आपको समझ में आया ग्राफ के नहीं, क्या मैं इस चीज़ को यूज़ करके ग्राफ में कुछ कर सकता हूँ क्या? बताइए। मतलब आप अभी बैठे होते एग्जामिनेशन में, तो चलो ठीक है, आपको ये मैंने फर्स्ट स्टेप सिखा दिया कि यहाँ पे आपने एक काम ये किया कि ग्राफ को डिकोड कैसे किया, एक हमने मंडे का देख लिया। अगला स्टेप आप क्या करोगे जिससे आपका डेटा निकले, क्योंकि अभी आप ऐसे पिवट पॉइंट पे हो कि बस आप एक चीज़ और पकड़ लो तो आपका ग्राफ हो जाएगा। सोचिए, यहाँ तक तो कोई नॉर्मल बच्चा कर लेगा, ठीक है। आज प्यास बहुत लग रही है सुबह सुबह। सिक्सटी 63 नोट्स, तो उसको क्या करेंगे 63 नोट का? वही मैं पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे पता है 63 क्या यूज़ कैसे करेंगे, कोई है बताएगा? सोचिए, दिमाग लगाइए भाई। हम यहाँ पे क्या किए, ये आपको मैंने ये वाला क्यों बताया जिससे आपको ये ग्राफ समझ में आया। पहली बात तो ग्राफ क्या है, कई लोग ग्राफ समझ में नहीं आया होगा स्टार्टिंग में। फ्राइडे की जेड की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से इक्वेशन 1 के 2 इक्वेशन मिल जाएगी। फ्राइडे को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को पॉइंट सही है कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो, पहली चीज़ तो हम ये करेंगे, हमको यहाँ पे जो 100 रुपये नोट्स थी, मैंने यहाँ पे अगर वाई माना था, तो यहाँ पे जो फ्राइडे की 100 रुपये नोट्स होंगी, यहीं पे मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोग को। ये मैं फ्राइडे का लिखता हूँ, ठीक है, फ्राइडे का। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से 50, 100 और ये रही 200। अब आप मुझे बताना क्या क्या यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला कि जो मंडे फ्राइडे का डिफरेंस है वो 63 है, तो अगर मंडे को आपका वाई आपने लिया है तो फ्राइडे कितना हो जाएगा यहाँ पे 63 माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा, 63 माइनस वाई। जो ब्लू ग्राफ होता है वो आपको क्या बताता है कि ब्लू ग्राफ ये बताता है कि ये जो वैल्यू है ना 50 वाली 100 वाली से कितना ज़्यादा है, वही बताता है। बस ये हम यहाँ समझ चुके हैं। तो ब्लू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है सर, 10 और ये 2 12। इसका मतलब क्या है कि जो 50 वाली नोट्स हैं वो 12 ज़्यादा होंगी आपकी 100 वाली नोट से। सर 12 ज़्यादा मतलब कितना हो गया आपका, ये 75 माइनस वाई हो गया, ठीक है। सर 200 आ सकता है क्या? मैंने कहा हाँ आ सकता है, क्योंकि जैसे मान लो 200 वाली नोट्स आपके कुछ हैं, मान लो यहाँ सी मान लो, तो सी कैसे आएगा आप मुझे बताओ। सी माइनस ये डिफरेंस, और डिफरेंस कितने का था 12 का। सर बराबर कितना आएगा सर, ये हरा वाला ग्राफ, और वो कितना है आपका यहाँ पे, यहाँ देखो जरा 20 और ये 4 24। सर ये भी आपका सी कितना आ गया 36 आ गया। कितना आ गया 36 आ गया। तो 75 माइनस वाई, 63 माइनस वाई। समझ में आया कि नहीं आया सभी को? 63 माइनस वाई और बराबर यहाँ पे कितना आ गया 36। ये तो फिक्स आ गया ना, ठीक है। सर अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जो हमने यहाँ पे ये निकाला है ये क्या है, ये नोट्स हैं, नोट्स का नंबर है, ये नोट्स का नंबर है। सर अगर ये नोट्स का नंबर है तो ये भी तो टोटल नोट्स ही है, तो क्या मैं इसको इसके बराबर कर सकता हूँ? मैंने कहा कर सकते हैं सर। तो जरा करते हैं ना, इनको आपस में ऐड करो जरा। तो 2y प्लस 66, 2y प्लस 66 बराबर 16x। 2 उड़ा के हर जगह निकाल दो इसको, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 8x माइनस वाई बराबर 33। आपको पहली इक्वेशन मिल गई। सर यही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, इनको जरा ऐड करना आपस में, तो आपको मिलेगा -2y, ठीक है, -2y उधर ले जाओ उसको जरा आराम से, तो मिल जाएगा आपको प्लस वाई, ठीक है। तो 12x प्लस वाई बराबर, ठीक है। इनको जरा आपस में सबको ऐड करना, 75 को 63 को और 36 को, कितना नंबर आएगा? सब 75 63 आपके होते हैं 7 6 13 और 138 हो गए ना, 138 हो गए। और सब 138 में अगर 6 जोड़ दिया तो आपका हो गया 144, 30 जोड़ दिया 174। सब 174 का हाफ कितना होता है? मैंने कहा 8 और 7 87 होता है, ठीक है। सर मुझे यहाँ से क्या मिल गया, x और y मिल जाएगा। मुझे कैसे मिलेगा सर? इनको आपस में ऐड कर दो ना, 26 x हो गया बराबर 8 3 11 1 12 हो गया, तो आपको x कितना मिल गया, 6 मिल गया। सर x 6 मिल गया तो आगे क्या, आगे y मिल जाएगा। y कितना आएगा आपका? सर x को 6 यहाँ पुट करो तो आपको मिलेगा 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x नहीं, यहाँ पुट करना है ना, तो 48 माइनस 33 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सर y आपका 15 आ जाएगा और x आपका 6 आ जाएगा।
इससे क्या फायदा हुआ कि मुझे मंडे के और ट्यूसडे के डिनोमिनेशंस मिल गए एंड ऑल्सो वी गॉट द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ऑल द डेज। ये फायदा हो गया कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिल गए मुझे ऑल द डेज के। जैसे ये x6 है तो ये मिल जाएगा 96, सर ये मिल जाएगा मुझे 120, ये मिल जाएगा मुझे 114, ये मिल जाएगा मुझे 15, 21 कितना होता है आपका 210 और 150 360, ये 21x है ना, नहीं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, क्या कर रहा है, हाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो 21 सिक्सा आपका कितना हो जाएगा सर 126, ठीक है, और सर यहाँ पे 24 सिक्सा हो जाएगा 144, ठीक है। चलो तो ये मिल गया सर, y आ चुका है तो ये आपको 15 आ गया, ठीक है, और ये आपका 45 आ गया, कितना आ गया 45 आ गया। अच्छा सर यहाँ पे भी आ जाएगा, y 15 है तो ये हो जाएगा 48, और ये आपका इसमें 12 ऐड कर दो 60 आपका ये आ जाएगा। चलो इतना हम लोग कर लिए। अब आप मुझे बताओ क्या हम लोग कुछ और निकाल सकते हैं यहाँ पे, हाँ कोई बताएगा क्या हम लोग कुछ, हाँ कुछ डाउट क्या सर 36 है सर जी, 36 कहाँ पे है, कहाँ 36 है बताइए, कहीं कुछ मिस हो रहा है क्या, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जरा कि हम लोग क्या किसी और डे कुछ निकाल सकते हैं क्या, हाँ सोचिए जरा कि 2 दिन का तो हमको मिल गया, क्या किसी और दिन का हम लोग निकाल सकते हैं, थिंक अबाउट इट। बताइए, थर्सडे का निकाल सकते हैं, थर्सडे का निकाला फिर किसी ने, आपने आप ट्राई किया किसी ने, निकाला कि वेट कर रहे थे बस मेरा। थर्सडे को यहाँ पे मुझे क्या क्या पता है सर, थर्सडे को दोनों ग्राफ पता है, और अगर दोनों ग्राफ पता है और टोटल नंबर ऑफ नोट्स अगर पता है तो शायद निकाल सकते हैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई। सर थर्सडे को यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा, कहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, मान लो 50 ये हो गया, 100 ये हो गया, 200 ये हो गया, ठीक है। तो सर यहाँ पे मैंने मान लो, अब यहाँ पे अभी आप ABC मान लो, सबसे पहले ब्लू वाला ग्राफ देखेंगे तो 50 की नोट इससे कितना ज़्यादा है सर, 10 2 12 ज़्यादा है, तो ये मान लो A है, ये आपका A+12 है, ठीक है। सर 200 वाली नोट्स कितनी हो जाएंगी, जो उनका डिफरेंस आएगा ना 12, उससे 12 ज़्यादा हो जाएंगी, 12 ज़्यादा, तो 12 से 12 ज़्यादा मतलब 24 हो जाएंगी। 200 वाली नोट्स कितनी आ गई, 24 आ गई। सर ये तो फिक्स हो गया, A+12 A और 24, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ A+12 A और 24, ठीक है, ये हो गया। टोटल कितनी है सर 126 है, इनको जरा आपस में ऐड कर सकते हैं क्या, तो मुझे मिलेगा सर A+12 प्लस A प्लस 24 बराबर 126। सर ये हो जाएगा 36, तो मुझे A मिल जाएगा 36 का मतलब हो जाएगा आपका सर 90/2, 90/2 एक बार चेक करना जरा 45 आ रहा है क्या, तो 45 आ जाएगा। तो हमको ये भी मिल गया 45 का, और यहाँ मिल गया कितना 57। चलो ये हो गया। क्या हम कुछ और निकाल सकते हैं क्या हम कुछ और निकाल सकते हैं क्या। अब देखो ट्यूसडे वेंसडे में दिक्कत ये आएगी कि मुझे सिर्फ ये ग्रीन वैल्यू दी है, डिफरेंस दे रखा है, और वेंसडे में भी नहीं पता है। तो जो हम लोग मैक्सिमम निकाल सकते थे वो क्या निकाल सकते थे, मंडे थर्सडे एंड फ्राइडे का, वो हमने फाइनली निकाल लिया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बनाइए। ये DI अच्छी है, लॉजिकल DI है डिनोमिनेशन पे, और एग्जामिनेशन में आएगी तो एक बार थोड़ा सा आपको ना मतलब हिट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फास्ट करना है, स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है।
भैया ट्यूसडे वेडनेसडे की वैल्यू दिखा दो। निशान ग्रुप में ग्राफ डाल रखा है ना, वहाँ से देख लो। वैसे तो ये देख लो तब भी, अब कई लोग क्वेश्चन देखते रहते हैं ना, नोट कर लो या फिर इसको। देख लिया? अच्छा, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि अमाउंट ऑफ कैश की जरूरत पड़ेगी, तो हम निकाल सकते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे जो था ना कॉलम अमाउंट का, ये भी निकाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि सबसे पहले वो कह रहा है कि यार आपका जो टोटल अमाउंट कैश का डिस्पेंस हुआ है ना फ्राइडे को, वो ट्यूसडे ज़्यादा है। तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा फ्राइडे को डिस्पेंस कितना हुआ, ये एक बार निकाल लेते हैं ज़रा ये लोग। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग मुझे बताओ कितना कितना है, जल्दी बताओगे। ठीक है, देखो फ्राइडे को मुझे सम निकालना है, तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा सर? 60 नोट है 50 की, सर 3000 रुपये यहाँ से मिल गया। सर 48 नोट्स है 100 की, तो 4800 सर यहाँ से मिल गया। और सर यहाँ पे 36 नोट्स है सर 200 की, तो आपको 7200 सर यहाँ से मिल गया। 7 4 11 1 12 3 15, तो 15,000 सर मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब चलो देखो जब जरूरत पड़ेगी तो आगे निकालेंगे। सर 15,000 रुपये मतलब फ्राइडे को था, तो कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ कैश डिस्पेंस फ्राइडे को है वो ज़्यादा है ट्यूसडे को। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो ये हो गई सर, ट्यूसडे को जो कैश डिस्पेंस है सर वो 15,000 से ना कम आना चाहिए। 15,000 से क्या है? कम आना चाहिए, पहली चीज़। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 डिस्पेंस बाई काउंटर इज लेस देन दैट ऑफ 200। ठीक है, और 100 रुपये की सर जो नोट है ना वो सर 200 से कम आनी चाहिए। मैंने कहा ये भी सर आपने सही बताया। Then which of the following cannot be the number of 100 denomination notes dispensed by cash counter on Tuesday? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ किसने बनाया क्या? कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर आ गया 15, नहीं ये तो 15,000 आ गया। फिर आगे क्या किया आपने, क्या करोगे आगे? देखो हमको ट्यूसडे का एक ग्राफ पता है, पहली बात तो कौन सा ग्राफ है वो देख लेते हैं। एक ग्रीन वाला ग्राफ पता है, मतलब कि ट्यूसडे का मतलब ये, और ये ग्रीन का मतलब हो गया 200 माइनस इन लोग का डिफरेंस, और ये कितना है आपका 12 है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, 12 है ना, फिर से वैसे लिखते हैं, ऐसे लिख लेगा तो बहुत क्लैरिटी मिल जाती है क्या चीज़ें हैं। देखो ध्यान से, अगर देखा जाए तो यहाँ मान लो नोट्स आपकी ABC मान लो कि ABC नोट्स हैं। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है पहली चीज़ तो कि टोटल भी मुझे पता है, टोटल भी पता है मुझे ABC का फ्राइडे को और ट्यूसडे को। ट्यूसडे टोटल कितना है? 120। सबसे पहले मुझे ये पता है टोटल कितनी नोट्स आएंगी सर, A + B + C आपकी आएंगी 120। सर ग्रीन वाले ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्रीन वाले ग्राफ का मतलब होता है 200 माइनस सर 50 माइनस ये, तो A माइनस B, यही होता है मतलब। और ये कितना आपको दिया था? अरे कितना था ग्राफ में? 12 से क्या कितना था? 12 या आपका हाँ 12 था शायद ना आपका, ट्यूसडे को 12। ठीक है, तो ये आपको सर मिल गया है 12 मिल रहा है। तो यहाँ से आपको मिलेगा सर C माइनस A, और क्या मिलेगा? C माइनस A प्लस B बराबर 12। तो अगर मुझे C प्लस B निकालो आपके काम का, यहाँ पे C प्लस B यहाँ पे पुट किया तो 12 प्लस A आ जाएगा। तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ 12 प्लस A, तो 12 प्लस A मतलब 12 प्लस 2A, इन दोनों कंबाइन कर रहा हूँ। 12 प्लस 2A बराबर हो गया 120। सर आपको A यहाँ से कितना मिल जाएगा? 12 माइनस किया सर 108 बाई 2 हो गया आपका 54। तो A तो मतलब फिक्स हो गया, मतलब मैंने 50 की नोट फिक्स कर दी, मैंने 50 की नोट आपकी फिक्स कर दी मैंने कि भाई 50 की कितनी नोट सर आपकी हैं? सर A है मतलब 54 है। अब आता है कंडीशन पे, एक काम करो बना लो यहाँ पे कंडीशन कितनी देखते हैं जरा। 50 की नोट्स सर, 100 की नोट्स, और सर आपकी 200 की नोट्स, और कंडीशन आपकी सर अमाउंट आपका क्या आना चाहिए, ये कंडीशन आपकी है। आ जाओ, सबसे पहले सर अगर आपने यहाँ पे ये फिक्स कर दिया है 54, तो कोई बात ही नहीं है, थोड़ा हम लोग को हिंट मिला कि 54 आपका ये है। अब सर ये और ये मिला के आपका ना, अच्छा 120 में से 54 जाएगा तो B प्लस C कितना आएगा सर? B प्लस C कितना आएगा? 54 माइनस करो भाई, 66 आएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। तो अब आप मुझे बताओ सर कि मैं ऐसे क्या वैल्यूज पुट करूं जिससे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो। जैसे मान 21 पुट करता हूं, ये स्टार्ट करते हैं। 21 पुट करता हूं, 21 क्या है मेरी? 100 की नोट्स हैं। किसकी हैं? 100 की। सर आपने 21 अगर यहाँ पे पुट किया, ध्यान दीजिएगा, तो सर C कितना आएगा? 21 माइनस कर दो इसमें, तो 5 और 4 45 आ जाएगा। सर क्या जो अमाउंट है ये 15,000 से कम आ रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं। तो 15,000 से कम आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, 45 दूनी 90, 9,000 आपको यहीं से मिल गया, और सर ये आपका 2100 हो गया। ठीक है, और सर 54 पंचे लगभग आपका 2,500 के आसपास आ जाएगा। 2,500 9 2 4 2 13, तो बिल्कुल कम आ रहा है, बिल्कुल कम आ रहा है। मैंने निकाला नहीं कितना आ रहा है, लेकिन 13,000 के आसपास आ रहा होगा। 13-14K के आसपास आपका ये वैल्यू आ रहा है।
सर मैं 54 यहाँ तो पुट कर रहा हूँ फिर से। सर यहाँ पे अब मैं देखो इसको बढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बढ़ा रहा हूँ 24, 27, अब देखो आप दिमाग लगाओ ना, एक बात बताओ जरा, अगर मैंने यहाँ पे इसको 33 पुट किया, सर 33 अगर आपने इसको पुट किया तो सर 33 ये भी हो जाएगा। बट सर कंडीशन तो ये थी 100 के नोट आपके 200 से कम होने चाहिए, कि सर 100 की जो आपकी नोट है 100 नोट 54 कहाँ से आ रहा है, ये ठीक है ना, एक बार देख लो कि जो आपकी सर 100 की नोट है सर वो आपकी क्या है 200 से कम होनी चाहिए। सर तो पॉसिबल ही नहीं है, ये लगा दो, क्यों चेक करें सारा, ये हो जाएगा 33 में पॉसिबल होगा ही नहीं, 33 में पॉसिबल होगा ही नहीं। बस हम ये चेक कर रहे थे कि क्या किसी और वैल्यू पे ये वैल्यू एक्सीड तो नहीं कर रही 15, वैसे करनी नहीं चाहिए। लेट्स सी मैक्सिमम पे चेक कर, 30 पे चेक कर लेते हैं। नहीं, जब 21 पे नहीं की ना, देखो अब आप थोड़ा बहुत दिमाग आप अगर लगाओगे ना हाँ सर एलिमिनेट हो जाएगा 23, हाँ 33 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और मैं एक बात और बोल रहा था कि थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओगे ना, आपको दिमाग से एक चीज़ पता चलेगी कि अगर ये जो अमाउंट है, सुनना अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, ठीक है, इधर आओ, ये जो सम है इस सम में 200 जितना ज़्यादा आएगा आपका अमाउंट उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। सर आपने सर 100 को सर यहीं पे लोएस्ट ले लिया, जब 100 को मैंने यहीं पे लोएस्ट ले लिया तो सर 200 की जो वैल्यू है सर वो तो यहाँ पे मैक्सिमम आ गई। तो मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि इन सारे अमाउंट पे, इन सारी नोट्स को मतलब कॉम्बिनेशन पे आपका जो अमाउंट है ना इससे कम ही आएगा। क्या आएगा? कम ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर जैसे आप इसको 24 लोगे तो ये 24 आया सर, ये आपका 42 हो जाएगा, ऐसे ही कम होता जाएगा। और जब सर ये 200 कम होता जाएगा ना तो आपका अमाउंट, क्योंकि देखो ज़्यादा नोट्स के कंट्रीब्यूशन में अगर जो बड़ी नोट है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है अगर वो ज़्यादा हुई तो अमाउंट ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आपका यहीं पे देख के समझ में आ जाना चाहिए था कि सर ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो गई, ये सारी वैल्यूज़ पे ये जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ये सारी वैल्यूज़ और कम ही आएंगे। आप निकाल के देख लेना 13,000 12,000 ऐसे ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर आपके 200 की नोट घट रही हैं, 100 की नोट्स आपकी बढ़ रही हैं। दूसरा सही 33 था तो इस पर इक्वल हो गया, इक्वल वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं करेगी ना सीट, करेगी भी नहीं, लॉजिकली सोच सकते हैं ना हम लोग कि आप सोचो ना कि जैसे मान लो b + 66 लिखा हुआ है और c क्या डिनोमिनेशन ज़्यादा है, तो आप c को जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा अमाउंट आएगा। c घटाना आपने स्टार्ट किया, b बढ़ाना स्टार्ट किया आपने, तो आपका टोटल अमाउंट क्या है? घटता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आएगी क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था।
हुआ, सी आंसर आ चुका है। ओके, द टोटल अमाउंट ऑफ कैश डिस्पेंड बाय कैश काउंटर ऑन वेंसडे इज गिवन, द फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 एंड 100 नोट्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको अमाउंट दे रखा है, टोटल नोट्स पता है और एक ग्राफ का वैल्यू दे रखा था, बस हमको यही चाहिए था। वेंसडे में क्या देखा, ब्लू वाला मतलब 50 कितना ज़्यादा है 100 से, तो कितना ज़्यादा 50 है आपका 9, तो बस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ईजी है भाई। 50 हो गया, 100 हो गया, ये आपका 200 हो गया, तो ये आप मान लो मतलब कुछ x मान लो, तो ये हो जाएगा x + 9, 50 ज़्यादा है ना, और 200 कितना आपका आएगा, 200 कितना आएगा, टोटल पता है ना आप लोग को, टोटल का हेल्प लो, टोटल आपको पता है कहाँ, इधर देखो ज़रा, वेंसडे की बात हो रही है ना, 114 114, तो ये हो जाएगा 114 माइनस इन सब का सम कर दो तो 2x + 9, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा सर, ये -9 हो जाएगा आपका, 2x आ जाएगा, और ये हो जाएगा सर 105 - 2x ना, और अमाउंट आपको दे रखा है, बस अमाउंट के हिसाब से सॉल्व कर लो। सर 50 × x + 9, सर 100x, और सर यहाँ पे 200 × 105 - 2x बराबर कितना है सर, 11,000 नहीं 14,700। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से x निकालोगे, इसका रेशियो पूछा है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। सबका सही आ गया था, सही होगा फिर, इजी क्वेश्चन था वो, टफ नहीं था। ये भी आपका चेक करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, हाँ क्या ट्रू आ रहा है बताओ। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कैश स्पेंड बाय कैश काउंटर ऑन मंडे एंड फ्राइडे, ये डिफरेंस है। तो पहले बार चेक कर लेते हैं कि मंडे को कितना था, मंडे हमने निकाला नहीं था ना, तो फ्राइडे निकला हुआ, मंडे के बाद निकालो लगे हाथ। सर ये मिलेगा 1500, यहाँ से मिलेगा आपको 7200, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1500, ये हो जाएगा आपको 7200। ठीक है, ये और सर ये 45 पंचे कितना होता है 225, तो 2250 आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, 2250 आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब देखो कुछ भी कहो, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, यहाँ डबल जीरो है ना आपका, और यहाँ पे सर 50 है, तो डिफरेंस में 50 आना चाहिए। सर यहाँ पे 4800 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, पर तभी इसको लिख दो एक बार निकाल के, कितना आएगा यहाँ पे 50, 5 2 5 4 9, तो 950, और ये कितना आपका आएगा यहाँ पे 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 10 950। सर डिफरेंस में 50 आना चाहिए, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब आपका उत्तर में ये गलत है। एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कैश स्पेंड बाय कैश काउंटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, अब थर्सडे फ्राइडे का एवरेज निकालना है भाई, तो चलो थर्सडे भी निकालो, थर्सडे भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ से मिलेगा 24 दूनी 4800। ठीक है सर, यहाँ मिलेगा 4500, और सर यहाँ कितना मिलेगा आपको 57 5 तो इसमें आएगा आपका 50, इसमें भी आएगा 25 आ सकता है, यहाँ पॉसिबल है। 57 × 5 कितना होगा सर आपका, ये हमने कहा सर 250 और आपका 35, 2850। ठीक है, ठीक, अब इनको आपस में ऐड कर लो सर, तो आपको मिल जाएगा सर यहाँ 50, 8 8 16 5 21, और सर यहाँ पे आप 4 से 12 कर दो, तो 12150 आ रहा है क्या, 12150 आ रहा है। सर इनका एवरेज करना था, तो मैंने कहा कर दो 27150 का हाफ कर दो, 27150 का हाफ कर दो। सर 27150 का हाफ करने चले तो यहाँ पे सर डेफिनेटली 13000 से वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, ये भी आपका गलत आएगा। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहा है सर, अब थर्ड में देखो आपके ऑप्शन भी ना ओनली थर्ड है, इसको मार्क कर दो। यहाँ पे आपके पास नन ऑफ दीज भी नहीं है ऑप्शन में, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी नहीं है, थर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, थर्ड आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है वैसा, नन ऑफ दीज है नहीं यहाँ पे। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ 50 डिनोमिनेशन नोट डिस्पेंस बाय कैश काउंटर ऑन मंडे एंड थर्सडे, मतलब 50 का नोट मंडे थर्सडे को, तो मंडे थर्सडे को 50 का नोट, मंडे थर्सडे कितना आ रहा है 57 + 45 कितना हो जाएगा 102, एंड टोटल नंबर ऑफ 200 डिनोमिनेशन नोट्स कैश काउंटर थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे को 200 वाली नोट्स, थर्सडे फ्राइडे को आपके 200 वाली कितना आ रहा है यहाँ पे 6 4 10 60 60, तो 60 देखो डिफरेंस आपका आ रहा है ना। ये आपको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, ऑप्शन देख के ही मार्क कर देना
इसको लगाना मत, सॉल्व मत करना, ठीक है। नेक्स्ट, सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया, ठीक है। एग्जामिनेशन में इन चीज़ों का यूज़ किया करिए, यही जगह होती है जहाँ पे आप ऑप्शन से आंसर को मार्क कर सकते हैं। हाँ जी, बना कुछ? यस, क्या कह रहा है? द टोटल अमाउंट ऑफ कैश स्पेंड बाय कैश काउंटर ऑन ट्यूसडे इज 11,100, ठीक है, ट्यूसडे को। एंड नंबर ऑफ 200 डिनोमिनेशन नोट्स डिस्पेंस बाय कैश काउंटर ऑन वेंसडे इज सेकेंड लीस्ट। तो मतलब कि जो सारे दिन, जितने भी 5 दिन में जो आपकी नोट्स निकली हैं 200 की, वेंसडे वाली जो आपकी नोट्स है वो सेकेंड लीस्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ 200 डिनोमिनेशन नोट डिस्पेंस बाय द कैश ऑन वेंसडे। ओके ओके, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट जैसे निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले काम करो, पहले ट्यूसडे का हालत निकालो कि ट्यूसडे के नोट्स कितने निकले, क्योंकि ट्यूसडे का हमको पता नहीं है। हमको ट्यूसडे का सिर्फ यही चीज़ पता थी, याद करो हमने अभी निकाला था पिछले वाले में, कुछ 54-66 आया था ना, वही वाला था ना आपका ट्यूसडे वही है ना 120 वाला, ट्यूसडे आपका 120 वाला। हाँ, तो ट्यूसडे का आपको मैंने बताया था कि आपका जो 50 की नोट्स है, जो आपकी 100 की नोट्स हैं, जो आपकी 200 की नोट्स हैं, ठीक है, हमने उनको याद करो माना था ABC, और जहाँ पे सर मेरा आपका आ गया था A की वैल्यू 54 और सर B + C मेरा कितना 66 आ रहा था, याद है। तो सर ये मुझे पता था, लेकिन फिर आगे क्या, आगे ये कि आपका ये दे ही रखा है 111 नोट्स हैं आपकी, सॉरी ये अमाउंट है, तो अमाउंट यहाँ सॉल्व करो जरा। तो 54 × 50 आपका हो जाएगा, 54 × 50 कितना हो जाएगा सर आपका, सर 25 और 20 270, 2700 सर आपको यहाँ से मिल रहा होगा, प्लस सर बी को मान लो यहाँ पे बी ही रहने दो, 100 कर लो यहाँ पे, तो 100 बी मान लो, ठीक है, और सर सी को आप मान लो 66 माइनस बी मान लो, ठीक है। सो 200 × 66 माइनस बी मान लो इसको, तो आपको कितना मिल जाएगा सर टोटल 11,100। किसी ने याद निकाला क्या वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ निकाला किसी ने? नहीं, आलस कर रहे हो सभी लोग हैं, कैसे काम चलेगा बेटे। चलो अब यहाँ से काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा 13200, ठीक है। 132 को मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो 132 जब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 139 और 20 15900, तो 15900 माइनस 100 उधर ले जाओ जरा। सर यहाँ पे कितना कितना लिखा हुआ है सर, ये 100 भी है, ये आपका -200 भी है, उधर जाएगा आपका हो जाएगा 100 भी। सब बराबर में कितना आ रहा है, 9 में से 1 गए 8, 15 में से 11 गए 4, इसका मतलब 4800 आ रहा है सर। तो आपका बी कितना आ गया, 48 आ गया सर। बी अगर मेरा 48 आ गया है, बी मेरा 48 आ गया है मान लीजिए, तो 48 ये हो गया, ये कितना हो गया आपका 12 हो गया ना, चेक कर लो जरा, 12 हो गया ना, नहीं सॉरी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला सर 54 मिल गया, ठीक है, और सर 48 मिल गया और 18 मिल गया, क्या मिल गया 54 48 और 18 मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, ओके ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब ये कह रहा है कि जो आपकी 200 की नोट्स निकली हैं वेंसडे को, वो ना सेकेंड लिस्ट है,
तो सेकंड लिस्ट है, तो मुझे जरा यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे समझनी पड़ेगी इस चीज़ को कि पहली बात तो मैं फिर से यहाँ नोट लिख देता हूँ, मान लो 50 की है, 100 की है, ये 200 की है, ठीक है। चलो तो सर देखो 18 ना, और यहाँ पे मेरे पास 200 से कितनी थी, यहाँ पे देखो 200 की मेरे पास नोट्स मुझे कहाँ कहाँ मिली, 18 पहले पुट कर ही देता हूँ आपको। आप ट्यूजडे को मान लो छोटा, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 18 अभी के लिए, ठीक है। चलो सर 36 है, 18 है, 24 है और 36 है, तो ये 4 वैल्यू सर आपके लिए ना पॉसिबल है। तो मैंने कहा 4 वैल्यू अगर आपके लिए पॉसिबल हैं तो मैं किस पे कौन से वैल्यू को रखना चाहूँ जिससे मेरा ये जो है वेंसडे को ना सेकंड लिस्ट आए। क्या है? सेकंड लिस्ट, ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए जो मेरा लिस्ट है वो क्या है? ट्यूसडे वाला ही है। अच्छा तभी इसको निकलवाया, ठीक है, ये मेरा लिस्ट है। इसका मतलब मेरी वैल्यू आपकी 18 से बड़ी होनी चाहिए और 24 से छोटी होनी चाहिए। चलो ये पता चला एटलीस्ट 18 से बड़ी होनी चाहिए और 24 से छोटी होनी चाहिए। 18 से बड़ी होनी चाहिए, 24 से छोटी होनी चाहिए। तो ये 24 छोटी नहीं है। अब लेकिन देखो यहाँ पे 3 पॉसिबल इन्होंने बना दिया कंडीशन, 3 पॉसिबल कंडीशन इन्होंने बना दिया, क्योंकि 20, 22, 23 तीनों पॉसिबल है। 20, 22, 23 तीनों पॉसिबल है। लेकिन हम लोग को एक काम और करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपके टोटल नोट्स हैं उनका सम आपका वेंसडे को कितना आना चाहिए। सर वेंसडे को कितना आना चाहिए? हाँ टोटल नोट्स है कि नहीं अपने पास वेंसडे का? मैंने कहा देखो कुछ भी ऐसा आप पुट करो जिससे आपका 20 या फिर 22 या फिर 23 पुट करने पे आपका वेंसडे को जो नोट्स है सर वो तो मुझे पता नहीं कितना है। कितना था वेंसडे वाला? 114 शायद था ना, तो 114 आना चाहिए, कुछ भी कर लो। तो ये 114 आना चाहिए। यहाँ पे मैं 3 पॉसिबल कंडीशन रख रहा हूँ, 20, 22 और 23, ठीक है। 20, 22, 23 में रख रहा हूँ। इसमें किस पे आपका ये सही बैठेगा, ठीक है। फिर एक बात बताओ, 20, 22, 23 अगर आपको ये पता है, वेंसडे में मुझे कुछ और पता है क्या? मैंने कहा वेंसडे में एक चार्ट तो दिया था मुझे, वेंसडे में एक चार्ट कुछ दिया था और वेंसडे में दिया था आपको ब्लू चार्ट। ब्लू चार्ट मतलब ये, मतलब 9 क्या है? 50 ज़्यादा है 100 से। तो वेंसडे में मुझे ये पता है कि जो आपके 50 वाली नोट्स है ना वो 9 ज़्यादा आनी चाहिए 100 से। वेंसडे में जो आपकी 50 वाली नोट्स है ना, ये 50 वाली नोट्स है, ये 9 ज़्यादा आनी चाहिए आपकी इससे, ये तो मुझे पता है। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे आप मान लो इसको सर C मान लो और C + 9 ये आपका आएगा। ये बात की गारंटी है, ये हमने नहीं उसने कहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो अब देखते हैं जरा यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। सर इनको जरा आपस में ऐड करना तो आपको मिलेगा 2C + 29। तो 2C + 29 बराबर 114। सर एक बात बताओ ना, जब ये इधर जाएगा सर 14 में से 9 5 आ जाएगा, जो भी वहाँ 5 जाएगा 2 को परफेक्टली नहीं काटेगा, इसका मतलब आपकी वैल्यू डेसिमल में आना चालू हो जाएंगी। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये निकाल के ये चेक किया कि यहाँ पे 200 की नोट्स कितनी हैं। फिर हम चले गए हफ्ते में, पूरे हफ्ते का चेक करने के लिए हफ्ते में नोट्स कितनी थी। तो हमने देखा कि सारे हफ्ते में अगर देखा जाए हर दिन में मिला के आपकी जो 200 की नोट्स थी उनका नंबर ये था 36, 18, 24, 36। इसमें से लीस्ट कितना था? ये वाला था। सर 18 अगर लीस्ट था आपका, तो अब जो सेकंड लिस्ट है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपसे कह रहा है वेंसडे को ऐसी नोट्स रखो कि वो आपकी सेकंड लिस्ट हो। सर सेकंड लिस्ट के लिए क्या होना चाहिए? वो 18 से बड़ा होना चाहिए और 24 छोटा होना चाहिए। तो हम चले गए आगे, फिर हमने देखा है सर यहाँ से एटलीस्ट एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो रहा है विच इज़ 27, क्योंकि 27 पुट करते ही वो थर्ड लिस्ट हो जाएगा, सेकंड नहीं रह जाएगा। तो ये चला गया। अब ये लेकिन 3 ऑप्शन पॉसिबल थे। अब मेरे पास और क्या बचा? सिर्फ एक ग्राफ की जो वैल्यू थी वही बची है। ग्राफ की वैल्यू क्या थी कि सर जो 50 की नोट्स है ना सर वो आपकी 9 ज़्यादा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सर 9 ज़्यादा आनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, यही ज़्यादा आपकी आ रही हैं। तो हमने क्या किया, इनको पुट किया। तो पुट करने पे मुझे क्या पता चला कि सर ये जो 9 ज़्यादा आ रही है मैंने यहाँ पे दिनों में बैठा दिया और यहाँ 20 और 22 तीनों 23 की कंडीशन बना दी। एक चीज़ मुझे और पता है कि जो सबका टोटल सम है वो सर आपका 114 है। तो अब आप देख लो जहाँ पे अगर ये वैल्यू बैठ रही है वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी? ऐसे यहाँ देख लो सर 22 और 9 31 सर जाएगा, माइनस होगा 3 आएगा, 3 डिवाइड होगा तो ये भी आपका नहीं आएगा। इसका मतलब ये की ऑप्शन बचता है 23, 9 होता है सर 32 सर यहाँ माइनस होगा तो आपको इवन नंबर मिलेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमको नहीं पता भाड़ में जाएगा क्या आएगा, नहीं मतलब है, बस C की ढंग की वैल्यू आपकी आ रही, नेचुरल नंबर आ रहा है। नेचुरल नंबर आ रहा है तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे 200 आपका सेकेंड लिस्ट हो रहा है, ठीक है। 50 की नोट 9 से ज़्यादा हो रही है और इन सब का सम 114 हो रहा है। सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन विच मैचेस ऑल द कंडीशन। और अगर ऐसा ये नहीं होता, अगर ये ऑप्शन ये भी नहीं मैच करता, तो फिर आपका नो सच नंबर एग्जिस्ट आपका आंसर आ जाता।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। समझ में आया कि नहीं है बताइए? ठीक है, समझ गए सभी लोग? ओके चलो, तो अब एक क्वेश्चन का और है, कर लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना, नई DI लगाते हैं। तो फर्स्ट DI भाई अपनी कंप्लीट हुई। नाउ कमिंग टू सेकंड DI। हाँ, कैसे लगी पहले DI? अच्छी थी DI? बताएंगे एक बार कैसे लगी DI? इसमें आपको ये सब कुछ दिख ही रहा है। ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे ये फिगर है इसको मैंने ग्रुप में डलवा दिया है, ठीक है, वहाँ से आप हेल्प लेते रहिएगा। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, चाहे तो इस नंबर्स को आप लिख लीजिए, फिर वो चार्ट में लगा देता हूँ, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए पहले क्या है, ठीक। क्लियर? बहुत बढ़िया थे भैया। हाँ, अच्छी DI थी, सच में अच्छी थी, क्योंकि DI में अच्छा ये भी था, क्वेश्चन भी आपके अच्छे थे और DI भी बढ़िया थी, लॉजिकल थी, क्योंकि आपको कैसे इन्फॉर्मेशन को डिकोड करना है उसको देखना पड़ा। एंड में काम करेंगे, दोनों को रिवाइज करवा देंगे एंड में, ठीक है। चलो पहले देख लो, यहाँ पे क्या है, 5 ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं जिनके डायमेंशन आपको दे रखे हैं, और टेबल में आपको ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इनकी क्या दे रखी है जरा? रेशियो ऑफ पेरीमीटर सर्कमफेरेंस, ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, रेशियो ऑफ पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस एंड एरिया, ठीक है, मतलब पेरीमीटर सर्कमफेरेंस का, क्योंकि कहीं सर्कल भी होगा, और अपॉन एरिया का आपको रेशियो दे रखा है। इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको फिगर लगा दूं। नोट कर लिया? ठीक है, चलो अब ये फिगर देखो आराम से, इसको बनाओ, इसको डिकोड करो एंड निकालो सारे फिगर्स के डायमेंशंस, ठीक है, नोटेड। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे 3, 4, 5 मिनट जितना लेना ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निकालो।
चलिए किया जाए स्टार्ट। हाँ जी, चलो कुछ डायमेंशन निकले किसी फिगर वगैरह के। मेंस्ट्रुएशन की DI है टोटली 2D बेस्ड है। स्क्वायर की साइड बता रहे हैं, मतलब स्क्वायर कौन सा है ये 60, ठीक है। सर्कल का रेडियस वगैरह कुछ निकला? देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक तो सर्कल आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है, और आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल नहीं, ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक आपका, तो 1 2 3 4 ही फिगर है ना यहाँ पे, पांचवा कौन सा है? एक आपका ट्रायंगल हो गया, आपका ये स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया और ये सर्कल हो गया। अब 4 ही तो है ना, 5 क्या लिखा हुआ है? अच्छा 4 ही है ना, ठीक है, यहाँ 5 लिखा हुआ था, 1 2 3 4, चलो 4 ही दिख रहा है यहाँ तो, ठीक है, ठीक है सर। ट्रायंगल का बेस 7 बता रहे हैं, ठीक है, रेडियस बता रही है 17.5 रितिका, ओके, ट्रायंगल 7 बता रहे हैं। लेट्स सी, ट्राई करते हैं क्या क्या निकल सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिमाग में रख लेते हैं कि मेरे पास पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस का रेशियो गिवन है, सब फिगर का दे रखा है, ठीक है। सर्कल के पेरीमीटर और उस पर चलें, सर्कल की मैं मान लो बात करता हूँ, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस होता है आपका 2πr, ठीक है, और अपना एरिया कितना होता है πr², ठीक है, तो पाई से पाई उड़ जाएगा, आर से आर उड़ जाएगा, तो यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से ये मिल जाएगा। और ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है यहाँ पे 4/35, 4/35, तो 4/35 का मतलब ये हो गया कि जो आपका रेडियस है वो 35 का हाफ, मतलब 17.5 आपका ये आ चुका है। चलो अभी तक हमने फिगर यूज़ नहीं किया था, तो रेडियस का काम हो गया, सर्कल का काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। और क्या है मेरे पास, चलो अब देखो यहाँ पे हमको देखना भी ये पड़ेगा। पहली बात तो ये आपका मिडिल में है, ठीक है, और ये मिडिल में है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर ये है, तो यहीं पे देखते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा यहाँ पे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में अगर मैं देखूँ तो मुझे ये पता है ये 3.5 है, ठीक है सर, और ये कितना पता है, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये जो भी होगा प्लस, मतलब इसको मान लो, ये मान लो पोर्शन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका x है, ठीक है, ये पोर्शन आपका y है विच इज़ 3.45 मतलब, और ये पोर्शन आप मान लो z है आपका, ठीक है, z, ठीक है। मैंने क्यों इन सबको सम किया, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो इन सब का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ना आपको लेंथ दे रखा है कितना, 19.5। मैंने यहाँ से ही देखे यहाँ तक का जो आपको लेंथ दे रखा है कितना दे रखा है, 19.5 दे रखा है, ठीक है, 19.5 दे रखा है, ठीक, इतना क्लियर है। मैंने कहा अगर आपको इतना दे रखा है तो कुछ कर लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं सर, मैंने कहा एक काम करो जरा, आपको ये पता है इन सब का सम, तो आप कह रहे हो सर x प्लस 3.5 प्लस z बराबर दे रखा है 19.5 ना, भाई देखो ना ध्यान से, यही दे रखा है ना आपको। मैंने कहा सर क्या दे रखा है, आप कह रहे हो, आपने बोला कि जो आपका x प्लस y प्लस z है, ये जो पूरा सम है ये बराबर कितने के है, 19.5 के बराबर है, ठीक है। चलो तो मुझे मिल गया सर यहाँ से x और 3.5 आपका y और ये z। सर आपको x प्लस z यहाँ से कितना मिल जाएगा, 19 में 3 जाते कितना आता है, 16 आता है, तो ये मुझे क्या मिल गया, x प्लस दिस और प्लस z मुझे इतना मिल गया, 16 का सम मुझे मिल गया। मैंने कहा और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर और रेडियस ना, पेरीमीटर और रेडियस, ठीक है, तो पेरीमीटर रेडियस में क्या रखा है आपको 1/4, ठीक है। सर मैं स्क्वायर की बात करूं अगर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है आपका 4 इंटू साइड, ठीक है, और साइड कितनी आपने मानी है z प्लस 3.5, ठीक है, अपॉन। और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा सर 4 और ये z प्लस 3.5 आ गया आपका, ठीक है, और ये आपका हो गया पेरीमीटर, और एरिया कितना हो जाएगा सर आपका z प्लस 3.5 का स्क्वायर,
ठीक है, और ये आपको 1/4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, ठीक है। तो सर इसको मैं अगर ध्यान से देखो तो ये और ये बहुत प्यार से कट रहे हैं, ये जाएगा उधर तो 16 आ जाएगा। सर मुझे z कितना मिल रहा है, 16 - 3 मतलब 12.5 आपको z मिल गया। सर 12.5 अगर यहाँ पे z मिल गया तो मैं इसको पुट कर दूंगा तो मुझे x कितना मिल जाएगा, 3.5 मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, मुझे x मिल गया 3.5, z मिल गया 12.5 और आप लोग को स्क्वायर की साइड मिल गई विच इज़ आपको 16 मिल गई, ठीक है। तो स्क्वायर की मुझे साइड मिल गई 16। अच्छा लगे हाथ मुझे क्या है, ये भी मिल गया कि ये कितना है मेरा सर, ये आपका सर यहाँ पे आ गया 7 आ गया ट्रायंगल का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मिला, मैं लिख ही देता, इसको लिखूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ, चलो अभी ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर की साइड लिख दे रहा हूँ एक बार, स्क्वायर की साइड आपको कितनी मिल गई, 16 मिल गई। अच्छा ठीक है, ये तो चलो ठीक हो गया सर। आपको जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये है कि ये 7 है, ये नहीं पता, और ये हाइपोटेनस है। अब क्या फिगर मेरा बचा था, एक आपका रेक्टेंगल बचा था। रेक्टेंगल समझते हैं जरा, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और रेक्टेंगल की सर जो आपकी कुछ लेंथ ये होती है, आपकी ये ब्रेड्थ होती है, इसके बारे में जानते हैं जरा। सर ये पूरा बता रहा हो कि 18 है, ये पूरा क्या है सर मेरा 18 है। अच्छा ठीक है, और आपने अभी ये निकाला कि सर ये ना आपका 16 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपने बोला 16 है। तो सर ये पूरा अगर 18 है और ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर अगर ये 2 हो गया, अगर ये 2 हो गया तो ये आपने बोला 4 है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 हो गई ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है, 6 हो गई। सर 6 मिल गई तो और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा और देखते हैं। बाकी ये जो पोर्शन होगा इसको मान लेते हैं अभी के लिए b मान लो, तो b + 6 आपका ये पूरा ब्रेड्थ है। लेंथ का क्या सीन है सर, लेंथ का मैंने कहा लेंथ का सीन ये है, लेंथ का सीन आपका ये है कि देखो ये पूरा जो है आपका 21.5 है, ये पूरा जो है वो क्या है 21.5 है। सर 21.5 में अगर मैं रेडियस माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं सर, रेडियस माइनस कर दूं, तो ये आपका रेडियस रहा, देखिए ये आपका रेडियस रहा यहाँ पे, ठीक है। तो सर अगर ये 21.5 है उसमें सर ये 17.5 चला जाएगा, 17.5 चला जाएगा, तो सर ये कितना आ जाएगा, जहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 4 आ जाएगा, क्या 4 आ जाएगा। तो सर अगर आपका ये 4 है, इसको हटाओ जरा, ये अगर 4 है और मुझे सर ये 14 दे रखा है, तो मुझे आराम से मिल नहीं गया 4 + 14, तो मुझे रेक्टेंगल की लेंथ मिल गई। रेक्टेंगल की मुझे क्या मिल गई सर, लेंथ मिल गई, रेक्टेंगल की लेंथ मिल गई मुझे 18 मिल गई। और सर ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ सर अभी b + 6 मान लेते हैं, बाकी देखते हैं अगर निकल गया तो ठीक है, वरना फिर वो जो रिलेशन दिया है वो लगाएंगे। b डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं आपका, ठीक है। तो जो दिया है इसको निकाल दो, आपको पेरीमीटर रेशियो दिया होगा ना रेक्टेंगल का 5/18, 5/18। तो पेरीमीटर क्या होता है आपका, मैंने कहा पेरीमीटर सर आपका होता है 2 × L + b, तो मतलब b + 6 + 18, ठीक है, अपॉन एरिया क्या होता है सर आपका 18 × b + 6, और ये आपको दे रखा है 5/18, चेक करो जरा, आपको ये दे रखा है ना 5/18, ठीक है। तो सर इसकी हेल्प से हम लोग b निकाल सकते हैं, मैंने कहा हाँ निकाल सकते हैं आराम से, 18 कट ही रहा है आपका, और इसको उधर ले जाओ तो आपको मिल जाएगा 2b + 18 × 6 = 24 × 2 = 48 + = 5b, और ये 30। सर आपको 3b मिल गया 18, सर b आपको कितना मिल गया 6 मिल गया। सर b ये पोर्शन अगर आपको 6 मिल गया है तो इसका मतलब जो ब्रेड्थ हो जाएगी मेरी कितनी हो जाएगी, टोटल 12 हो जाएगी। तो रेक्टेंगल का मुझे डेटा मिल गया कितना, लेंथ और ब्रेड्थ 18 और 12, ठीक है। सर्कल का रेडियस मिल गया, स्क्वायर का मुझे मिल गया, ये मिल गया, साइड मिल गई, बस मुझे स्क्वायर की साइड चाहिए होती है। चलो लास्ट बचता है मेरे पास ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल का किसी ने निकाला, क्या ट्रायंगल की साइड्स किसी ने निकाली क्या, क्या किसी ने ट्रायंगल की साइड्स निकाली क्या, बताइए जरा, और निकाली तो कैसे निकाली है, क्या हो गई मुझे बताइए, ट्रायंगल की साइड बताइए। एनीवन? मैंने कहा ट्रायंगल जो आपका बना है वो क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ यूज़ करिए ना, दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं। बोलिए भाई, बोलिए बोलिए, राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ लॉजिक यूज़ कर सकते हैं क्या हम लोग। एनीवन?
चलो देखते हैं। देखो एक काम करते हैं, आपने सर एक बात तो मुझे बताई ना अभी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छी बात है। सर ये आपका 7 पूरा था, अच्छी बात है, 7 था। सर ये 7 है, ये मुझे नहीं पता, और ये मुझे पता है कि हाइपोटेनस है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको मान लो आपकी ये 7 है, ये मान लो परपेंडिकुलर पी है, ठीक है। तो सर ये कितना आएगा, हाइपोटेनस कितना आएगा? सर ये तो आपका आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, मतलब 49 आ जाएगा। इतना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 49 आपका आ जाएगा। अब आपको रिलेशन दे रखा था, उसका यूज़ करो। रिलेशन क्या दे रखा था आपको? सर पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस का जो एरिया है, एरिया का रेशियो 2:3 का है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना आएगा? पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर कितना आएगा? सम ऑफ साइड्स विच इज 7 प्लस पी प्लस अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस 49, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 49, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एरिया की बात करूँ मैं सर, एरिया क्या होता है आपका? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस मेरा पी है, 7 मेरी हाइट है, और ये दे रखा है 2/5, राइट, 2/3। तो यार इसको सिंप्लीफाई करके कोई पी निकालेगा क्या? इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या करेंगे, पी निकाल सकते हैं क्या? सर सेकंड कॉलम में एरिया सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, हाँ तो वो तो पता है। ट्रिपलेट से, देखिए ट्रिपलेट से भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो, देखो चेक कर सकते हैं आप लोग। जैसे मान लो कि आपको पता है कि 7 के साथ क्या ट्रिपलेट बनता है, क्या बनता है बताओ? आपका देखोगे तो 2 3 5, फिर उसका आपका 3 4 5 ऐसे कर करके जो आपको जो मिलता है वो 7 24 25 का ही मिलता है। हमको पता है 7 24 25 का मिलता है, बट आपको एग्जामिनेशन में अगर निकालना हो गया कि मान लो ऐसी वैल्यू आ गई जो ट्रिपलेट में आपको नहीं याद आ रही, तो तरीका आपका ये है, बाकी आप ट्रिपलेट में भर के निकाल सकते हो। 7 24 25 पे एक बार निकाल के चेक कर लो कि क्या ये रिलेशन बैठ रहा है 2/3 का। अगर रिलेशन बैठ रहा है तो 7 24 25 वाला ही होगा, नहीं बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे बैठना ही चाहिए क्योंकि 7 24 25 ही आपका होता है। लेट्स सी, तब भी देख लेते हैं। तो यहाँ से मुझे सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे वो जरा एक बार चेक आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सर आपको यहाँ से क्या मिलेगा? मैंने कहा 7/2 मिलेगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा हाफ, 2 से हो जाएगा 1, 7 पी चला जाएगा उधर, 3 इधर आ जाएगा। सर 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में तो यही सब लिखा हुआ है 7 प्लस पी, हाँ तो 3 7 मल्टीप्लाई करते हैं 21 प्लस 3p प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 49, ठीक है, बराबर में 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो कट जाएगा, 7p आ जाएगा। सर नंबर्स को उधर एक तरफ सब कुछ कर लेते हैं ज़रा, तो मिलेगा 4p माइनस 21, 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 49 बराबर आपका 4p माइनस 21, ठीक है। आप एग्जामिनेशन में होना तो p को सीधा 7 p का जो वैल्यू है सीधा 24 और ये 7 24 ये भर के आप चेक कर लेना कि आपका बस बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ट्रिपलेट ये होता है, ट्रिपलेट आपको ध्यान रहेगा। नहीं पता, कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो एकदम अजीब सी है तो उसको खराब से ऐसे निकाल लेंगे। अब सर इसमें क्या करेंगे, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे वही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, स्क्वायरिंग करें जाए बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सर 9 और ये आपका ब्रैकेट खुल जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर प्लस 49 और यहाँ आपको मिलेगा सर इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4 ज़ा 8 1 ज़ा 8 और 16 ये आपका आ जाएगा पी, ठीक है, ये आ जाएगा। सर इसको ओपन करते हैं, 9p स्क्वायर इधर ले जाते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 16 और हो जाएगा 7p स्क्वायर। सर ये कितना आता है 9 इंटू 49 कितना आता है आपका, तो 9 मुझे 81 81 और 36 441, तो ये कट रहा है ये और ये नंबर यहाँ पे कट रहा है, तो 7p स्क्वायर माइनस 168p बराबर आपको 0 मिल रहा है। 7p कॉमन ले लो, अंदर आएगा p माइनस 24 बराबर 0, तो आपका p कितना आ गया 24 आ गया। जब p 24 आ गया और वो मेरा 7 है तो अपने आप ही जो मेरे हाइपोटेनस है वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएगा। सो दिस वॉज द मेथड जिसको आप ध्यान रखें कैसे करना हुआ। अब चलो, अब आई थिंक सब कुछ आ ही चुका है, देख लीजिए कुछ अगर रह गया हो तो। रेक्टेंगल आ गया, ये आ गया, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बनाएंगे, बैठ रहा है ना, हाँ ठीक है, वो ऐसे नंबर देंगे ही बैठेगा, ठीक है।
इसमें थोड़ा सा आपके ऑप्शन की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन करिए आप। सब 168p, 168p कहाँ से आया है? 168p कहाँ लिखा है मैंने? ये है ना, ओपन जब आप करते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो ये तो है माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 4p इंटू 21। ठीक है, चलिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज साइड्स आर इक्वल टू द, ठीक है, आर इक्वल टू द गिवन स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आएगा दोस्तों? स्क्वायर का मैं कितना 16 आया था ना, तो ये हो जाएगा 16 16 16। ठीक है, ये तो मेरा आ गया 4096। फिर कह रहा है कि एंड द कोन विच इज फॉर्म्ड बाई रोटेटिंग द स्मॉलर लेग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू द अदर लेग एज अ सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो देखो मेरा आपका ये है ना, ये जो लेग है ये, इसी को मैं ऐसे घुमा दूंगा, मतलब ये ऐसे ना ऐसे घूमेगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो ना ये चीज़। ठीक है, यही चीज़ ऐसे घूमेगी, तो मान लो ऐसे रोटेशन करने लगे तो ये क्या बन जाता है? वो कोन बन जाता है। तो कोन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ये मेरा हाइट हो जाएगा। पूछा क्या मैंने आपसे? वॉल्यूम पूछा ना इसमें भी, अंडर कोन सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विच साइड अंडर कोन विच इज फॉर्म्ड बाय, इस कोन का लिखा नहीं है इसने, वॉल्यूम ही चाहिए होगा यहाँ पे, अंडर वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा दोस्तों? कोन का आपका हो जाएगा कितना यहाँ पे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर कितना था? 7 था ना मेरा, आर स्क्वायर और एच कितना अपना आया यहाँ पे? एच कितना आया अपना? 24 आया क्या? 24 है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई जरा करना एक बार, यहाँ से 7 7 निकल जाएगा अपने घर, 3 8 निकल जाएगा अपने घर। ठीक है, 22 8 176 होता है, तो 176 इंटू 7 कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक करो जरा, 3 8 हो गया और ये 22 8 176 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा। सर यहाँ से कितना आएगा? मैंने कहा 7 से 42, 7 7 49 और 4 कितना हो जाएगा? 3 5, 7 एकम 7 5 12, ये हो जाएगा। इनको ऐड करना है, फिर माइनस करवाना है किसमें से? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हुज रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल एंड हाइट, रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, वो 17.5 था ना आपका। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? आप बोलते हो सब पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 17.5 2 बार, और एच कितना बताया आपने? हाइट 8 आ रही है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना कटेगा सर? ये 7 से कटता है आपका, 7 2 ज़ा 7 5 ज़ा। ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई किया मैंने 25 से, तो कितना आएगा सर आपका? 200 मतलब 20 आ जाएगा। 20 यहाँ मिलेगा सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, अच्छा लगेगा। तो 11 इंटू इसको डबल दे दो, बन जाता है 35 बन जाता है, और यहाँ 20 आपका आया ना, सही कर रहे हैं। और 35 दूनी कितना होता है आपका? 70, तो 7 to 11 हो जाएगा 77, तो ये हो जाएगा 7700। ठीक है, अब इसको आपको इन दोनों को सम करके माइनस कर देना है। इनका सम कितना आएगा? इनका सम आपको दिख रहा होगा सर, 6 2 8 9 3 12, और सर यहाँ पे 2 1 3 और आपको 4 1 5 मिल जाएगा। एंड दिस माइनस दिस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपको मैंने बोला था यहाँ पे थोड़ा मैच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था जब बनाते समय ना, हमने इसको स्लैंट हाइट से बनाया था, बाद में इसको चेंज कर दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लें आप निकाल के, आपका वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, 72, और यहाँ से कितना हो जाएगा सर आपका? 6 में 3 गए 3, और ये आपका 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट तो देख लो बेटा, मेंस्ट्रुएशन की ना ऐसी डीआई आती है, मेंस्ट्रुएशन की ना डीआई मैंने हमेशा बोला है आपको, कोई भी पीओ मेंस का पेपर हुआ, मेंस्ट्रुएशन की डीआई हमेशा इजी मिलती है आपको। मतलब अगर आपको बेसिक भी फॉर्मूले याद है ना मेंस्ट्रुएशन की, लेकिन आप लोग वही पढ़ते नहीं हो, करते नहीं हो, पता नहीं है मैंने क्या देखा है बच्चों में, बहुत ज़्यादा ही, ये एक बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है कि मैक्सिमम बच्चा ना मेंस्ट्रुएशन एंड प्रोबेबिलिटी छोड़ देता है, पता है, छोड़ देता है मैक्सिमम बच्चा। आपको मैं स्टैट्स बता रहा हूँ, और ये आपको मतलब बहुत तरीके से पता चलता है। जैसे मान लो क्लास जब लाइव चलती है ना तो जिस दिन मेंस्ट्रुएशन क्लास होती है बच्चे नहीं आते, बहुत कम आते हैं। या फिर जैसे मान लो कि जब मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन जब यूट्यूब पे कराते भी हैं, तो वहाँ बच्चे जो है सब, नहीं सर नहीं आता, सर याद नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है।
बल्कि मैं आपको बता दूं ये दीज टू ना आर द बेस्ट चैप्टर्स विच वन मस्ट डू, करना ही चाहिए इनको। पिछले 2-3 सालों में ये हमेशा ट्रेंड रहा है कि इन पे एक डीआई तो आती है, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, और वो डीआई हमेशा डुएबल होती है। इस बार को मैंने कई बार बोला है फिर से, इस बार का पेपर आपका एसबीआई पीओ मेंस का टफ आया था कंपेयर टू आईबीपीएस पीओ मेंस, और लास्ट ईयर वाइस वर्सा हो गया था। तो इस बार एसबीआई पीओ मेंस में जो आपकी एक डीआई डुएबल थी, जो बच्चे किए थे मैक्सिमम लोग, वो आपकी मेंसुरेशन की ही डीआई थी, ईजी थी वो, ठीक है। बाकी तो बनी नहीं लोगों से, लेकिन ये जो बच्चा पढ़ा था ना वो ये बच्चा कर ले रहा था। मेंसुरेशन की थी या थी प्रोबेबिलिटी की थी, एग्जैक्टली भी याद नहीं, प्रोबेबिलिटी की थी, सॉरी प्रोबेबिलिटी की थी, प्रोबेबिलिटी पे थी, सॉरी। लास्ट ईयर जो आपका टफेस्ट पेपर था आईबीपीएस पीओ वाला, उसमें आपकी एक आई थी मेंसुरेशन पे डीआई, और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो अच्छे बच्चे थे वो इस डीआई को निपटा के ही आए थे, क्योंकि 5-6 नंबर आपको फ्री के मिलते हैं ना। तो नेवर स्किप दीज चैप्टर्स, बट स्टूडेंट्स की पता नहीं क्या मेंटालिटी है, इसको छोड़ के जाते हैं। अभी जब पहले डीआई करवा रहा था ना, तो क्लास में अटेंडेंस लगभग आधी हो गई, मेंसुरेशन का डीआई नहीं करते बच्चे, ये है मसला। आइए, एक डॉल है जिसका शेप है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑन द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बनेगा ना, ठीक है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन इज, आइए निकालते हैं। फिगर कैसे बनेगा, पहली बात तो एक आपका ये मान लो कोन है और बड़ा कोन बनाते हैं, एक आपका यहाँ पे कोन है और इस कोन पे यहीं पे आपका ना एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है और इस कोन पे आपका यहीं पे नीचे हेमिस्फीयर है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन इज 100% मोर देन द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, आपका R35 हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। एंड द टोटल हाइट ऑफ द डॉल इज 6.2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द गिवन ट्राइंगल। 6.2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस कितना था, 25 था ना, तो 25 छन 150 और 25 दूनी मतलब कितना हो जाएगा आपका 50, मतलब 155। तो ये कह रहे हैं सर यहाँ से लेके सर से लेके पाँव तक जो पूरी हाइट है वो 155 है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोन की हाइट बता दो। तो कोन की हाइट कितनी आएगी सर आपकी, यहाँ पे देखो ये आपका 35 इसमें कम हो जाएगा, तो 155 माइनस 35 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, तो ये आपका 120 आ गया। कहता क्या है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट क्लॉथ यूज्ड टू रैप द डॉल इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज दिस। ठीक है, देखो आपको जब भी रैप करना है डॉल को ना, तो आप इसका क्या निकालोगे, इसका CSA निकालोगे। याद है बचपन में क्वेश्चन करते टेंट वाला करते थे कि टेंट को पहनाना हो तो आप क्या करो, इसका CSA इसका लिख लो, इसका ऐड कर लो। तो मैंने कहा सर CSA रैप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इक्वल टू CSA कोन प्लस CSA हेमिस्फीयर, ठीक है। सर कोन का क्या होता है, मैंने कहा पाई RL होता है, पाई RL एक बार निकालना पड़ेगा, तो एक बार निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर 120 और 35 कुछ यहाँ पे रेशियो बन सकता है क्या, 5 से काटा 24, 5 से काटा आपका 7, इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे स्लैंट हाइट आएगा L, वो भी क्या हो जाएगा सर 5 इंटू 25 मतलब 125 हो जाएगा। समझ में आया सभी को, क्या किया हमने, बैठ के यहाँ पे 35 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर मत करना, ठीक है। सीधा आप निकाल सकते हो 150 125, कैसे निकाल सकते हो इस चीज़ को, रेशियो चेक करके कि ये जिस रेशियो में है, अगर ये इनका रेशियो यहाँ पे 724 का है, तो वो उसी ट्रिपलेट को फॉलो करेगा जो आपने पढ़ के आया है 7 24 25 को। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो स्लैंट हाइट की, वो 25 इंटू 7 हो जाएगी, मतलब 125 हो जाएगी। तो मुझे चाहिए था क्या, पाई RL, तो पाई ही है और यहाँ भी पाई ही है, पाई ले लें क्या बाहर, चलो देखते हैं। तो पाई मतलब हो गया आपका 22/7, R कितना आया सर आपका 35 आ गया, और L कितना आपका आया है 125 ना, ये हो गया। सर CSA क्या होता है सर, इसका मैंने कहा सर CSA होता है आपका 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई R स्क्वायर नहीं 2 पाई R H, ठीक है, हाँ हेमिस्फीयर है 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई R स्क्वायर यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो 2 पाई जगह कम पड़ रही है और R मतलब हो गया आपका 35 इंटू 35, ये निकालो भाई, देखो कितना आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, 22/7 इंटू 35 मतलब 110 कॉमन ले लो ना, 110 कॉमन ले लो जरा, अंदर बचेगा 125, ठीक है, प्लस यहाँ से आपको मिलेगा 22, ये कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर बचा 35 70, ठीक है। और फिर 110 इंटू 195 इंटू कितना करना है, कॉस्ट कितना है 12 रुपये, 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी को, हाँ जी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट पूछिए जरा, प्लीज आस्क योर डाउट इफ यू हैव इन।
बोलो। ठीक है, बी आंसर आ चुका है सबका। ठीक है, ठीक है, वो सही है, लेकिन मेन समझ में आया कंडीशन कैसे हमने निकाला। ये हमने किया, यहाँ से हमने ये एल निकाल लिया। एल निकालने के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पे जो आपका रैप करना है, सी एस सी निकाल रहे हो आप, तो पाई आर एल लगा दिया आपने, पाई आर एल लगा दिया। इसके लिए हमने क्या लगाया, कोन के लिए, हेमिस्फेयर के लिए 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया हमने, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया इसका। सर इसका मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मैंने क्या किया, 22/7 × 35 कितना होता है, 7×5 35, तो 22 × 5 110 कॉमन होता है, मैंने बाहर ले लिया, 125 आपका यहाँ पे आ गया। सर यहाँ से कितना आ जाएगा, 70 आपका यहाँ पे आ गया, ये आ गया। सर इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आपस में, तो वो कितना आएगा, वो कितना आएगा सर आपका, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, 200 - 5 लिख दो, तो सर 110 को 200 - 5 कितना हो जाएगा सर आपका, देखो ध्यान से, सर 22,000 तो ये हो गया, माइनस सर 550, तो सर 22,000 में अगर 550 जाएंगे तो कितना आएगा सर आपका, 21,450, और 21,450 को मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो आराम से कर देंगे, 0 लगेगा, ये 12 × 5 = 60 लगेगा, और सर 12 × 48 6 54 लगेगा, सर 12 × 12 5 17 लगेगा, और सर यहाँ पे 12 दूनी 24 1 25 लग जाएगा, तो 2574 वाला आपका आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। हाँ सर, एल कैसे निकाला एक बार रिपीट कर दीजिए। एल मतलब ये कैसे निकाला, देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें देखिए आपको ये पता है, ये पता है, ये आप निकालने के लिए क्या करते, आप क्या करते, यही करते हैं ना, अंडर रूट में 35 का स्क्वायर और प्लस 120 का स्क्वायर। मैंने आपसे एक बात बताई थी कि आप मेंसुरेशन में ध्यान रखो कि जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना, जो ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, तो जो उनके बेसिक फॉर्म होते हैं, जैसे मान लो आपका 3 4 5, ठीक है, जैसे मान लो आपका 5 12 13, ठीक है, जैसे मान लो आपका 7 24 25। अब जितने भी आगे बड़े ट्रिपलेट्स आएंगे ना, जितने भी बड़े ट्रिपलेट्स आएंगे वो क्या होते हैं, इन बेबी ट्रिपलेट्स का मल्टीपल ही होते हैं, इन बेबी ट्रिपलेट्स का क्या होते हैं, मल्टीपल ही होते हैं। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि जो आपको नंबर दिख रहा है वो देखो ध्यान से, इसका 5 टाइम्स है 35, इसका 5 टाइम्स है 120 ना, यही आपका बेस था, यही आपका परपेंडिकुलर था, तो जो आपका स्लैंट हाइट आएगा तो वो भी इसका 5 टाइम्स हो जाएगा ना, 125। तो वही मैंने बोला एक बार चेक कर लिया करो, इन जो भी आपको वैल्यूज मिले उनका एक बार रेशियो निकाल के चेक कर लिया करो। अगर वो रेशियो, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कल को आपको कोई नंबर दिखता है 3 × मान लो मैं कहता हूँ 11 कर दो 33, ठीक है 33, 4 × 11 कर दो 44। अब आपको कोई दिख रहा है, मान लो कि ये 33 है, ठीक है, ये 33 है, ये 44 है, तो आप देख के बता दो ना ये 55 है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। अब आपको निकालो थोड़ी बैठ के कि सर 33 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, क्या मतलब है, जब ये 3 × 11 है, ये 4 × 11 है, तो ये भी आपका 5 × 11 ही होगा, क्योंकि आपका जो ट्रिपलेट्स होता है ना, ये आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इन्हीं से खिंच के बनता है, ऐसे बड़ा होता जाता है, बस साइज बढ़ जाता है, मल्टीपल आपका यही सब रहते हैं। ठीक है, चलिए
हुआ? एनीवन? ओके, आंसर आ चुका है, सुमाना का बता रही है। लेट्स सी, एक बाउल है इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फेयर अंडर द सिलेंडर। हेमिस्फेयर अंडर द सिलेंडर बना लेते हैं। एक हेमिस्फेयर आपका ऐसा होगा और यहाँ पे आपका हेमिस्फेयर, इसके अंडर यहाँ पे बाउल है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज, ये कितना होता है आपका 7/6 ऑफ द लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल। ये आपका रेडियस आ गया। द टोटल हाइट ऑफ द बाउल टोटल इज 300% ऑफ द साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर। तो टोटल आपका मतलब कितना हो जाएगा 3 × 16 मतलब 48, जिसमें से ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा कितना 21। तो अगर ये 21 है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 27, ये 27, ये 21 और ये 48 पूरा। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ गिफ्ट क्लॉथ यूज टू रैप द बाउल। ठीक है, फिर से रैप करना है, चलो रैप करते हैं। तो रैप गॉड करते हैं भाई। रैप गॉड में क्या क्या लेंगे हम लोग? सबसे पहले आपको पूरा रैप करना है ना, तो यहाँ पे ऊपर वाला भी लेना पड़ेगा ना। देखो वैसे हम लोग सिलेंडर के, देखो ध्यान सुनना, वैसे हम लोग सिलेंडर का जब लेते हैं CSA तो सिर्फ ये लेते हैं 2πRH, लेकिन यहाँ पे रैप करना है तो ये बाउल है क्या है ये, तो ये ऊपर वाला भी लेना पड़ेगा। तो एक तो हो जाएगा πr², एक तो हो जाएगा 2πRH और एक आपका हो जाएगा ये नीचे वाला ये ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 2πr²। बस ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपकी हैं। इनको सिंप्लीफाई, पहले कॉमन कुछ खींच लो। 2πr² बाहर ले रहा हूँ, 2 नहीं आएगा मतलब πr² बाहर ले लेता हूँ, अंदर बचेगा आपका 1 पाई, नहीं r² तो नहीं आएगा ना, πr कॉमन आएगा। तो πr आएगा, पाई है, r है, सब कुछ तो है ही अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ले लेते हैं πr बाहर लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा r प्लस यहाँ पे πr ले लिया 2h प्लस यहाँ πr ले लिया मैंने, तो मुझे क्या मिला 2r। ठीक है, हाँ 3πr² बन गया ना ये। तो पाई कितना है, पाई इतना है, r कितना है 21 है। ठीक है, अंदर क्या आएगा 3r, 3 × 21 और प्लस 2h का मतलब कितना हो गया 27 × 2। ठीक है, ये आ जाएगा। सही कटेगा आपका 66 और यहाँ पे आपको मिलेगा सर 63, 54, 63 और 54 कितना हो जाएगा 6, 5, 11, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे सर? एंड में आप कह रहे हो सर 50 से मल्टीप्लाई भी करना है कॉस्ट के लिए, तो कॉस्ट के लिए ये भी कर देते हैं लगे हाथ। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? एंड में मुझे कॉस्ट के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो काम करो पहले जरा कि पहले 6 को इसको मल्टीप्लाई करो 6 से। 6 बन जाए कितना हो जाएगा 42। ठीक है, और 6 बन जाए 6 4 10, 6 बन जाए 6 1 7, ये 702 आ गया। ठीक है, और सर इंटू 11 चलेगा और इंटू आप निकाल रहे हो 15, ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर 15 × 11 होता है 165, तो 165 लिखे देते हैं लगे हाथ 165। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 165 × 700 प्लस 2। ठीक है, 165 × 700 में आपको मिलेगा 00, 165 का डबल कितना होता है आपका सर 310। तो 310 यहाँ से कितना आपका आएगा सर 00, ये हो जाएगा सर 7 5 35, सर 7 6 42, 3 45, 7 1 7 4 11, ये हो गया सर। इसका डबल कर दिया मैंने, कितना आपको मिल गया 330। ठीक है, तो बस मैं ये 30 ढूंढ रहा था, यहाँ 30 मुझे कहाँ मिल रहा है, ये आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सिंपल था। ठीक है, सो ये रहा आपका, इसका एक क्वेश्चन और है, आप लोग कर लीजिएगा। एक 10 पे है। इसमें अच्छी बात ये है ना, मैं आपको बताता हूँ ये DI कैसी है। आपको कभी कभी मीन्स में कैसे DI मिलती है, जैसे मान लो मिलती है कि आपने वैल्यूज निकाल ली ना, मतलब जो आपकी मेन वैल्यूज थी, तो आपके हर क्वेश्चन एकदम अलग अलग होते हैं। तो अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन में बना लिए, तो जो आपके ठीक मिले, जो आपको ईजी मिल गए, वहाँ पे 3 बना लिए, 4 बना लिए, तो वो भी आपको वहाँ पे नंबर दे जाते हैं। ठीक है, तो करना आप लोग को लेकिन यहाँ पूरा है, इसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस में, और पीछे आपको मिल जाएगी आंसर शीट। ये रही आपकी आज की DI। ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया? हाँ जी, तो ये रही आपकी मेंस्ट्रुएशन DI, और हमने क्या किया, एक डिनोमिनेशन बेस्ड DI। ये हमने 2 DI की। कल मिलेंगे आप लोग से एवरेज के साथ, कल स्टार्ट करेंगे आपका एवरेज। आई होप आप लोग को SICI की शीट मिल गई होगी। एक बार जल्दी से बता दीजिए, आपको SICI की सीट सबको मिल गई थी और आप सभी ने लगाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं लगा दिया, और उसके क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जल्दी। हाँ, थैंक यू भैया, मज़ा आ गया। ठीक है, ठीक है सर, मेंस्ट्रुएशन नहीं आया कुछ समझ
पढ़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल राहुल, बाबा पढ़ लीजिए। सर SICI में 40% कंप्लीट हुआ है। चलो ठीक है, शीट मिल गई थी, क्वेश्चन आपके सही हैं, हो रहे हैं आप लोग से, ठीक है। तो चलो बनाओ आप लोग, 2 दिन आपके पास है, 2-3 दिन में आराम से बनाइए। एंड मिलते हैं आप सभी लोग से कल एवरेज के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते कल आपसे। आज शाम को भी यूट्यूब पे करवाऊंगा मेंस की DI, खाली होना तो एक बार आ जाना, वहाँ पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, अच्छी DI वहाँ पे भी करवाऊंगा, ठीक है।